हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीमलेस एजुकेशन पॉइंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कल्चर मेथड। आज हम लोग इस लेक्चर में कल्चर मेथड के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से कल्चर मेथड है जिनका यूज करके हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ या उनकी कॉलोनीज को चेक या आइडेंटिफाई करते हैं। तो कल्चर मेथड की बात करने से पहले आपको मैं बता दूं कि कल्चर मीडिया क्या होता है, कल्चर मीडिया के कितने टाइप्स होते हैं और क्वालिटी कंट्रोल कल्चर मीडिया में क्वालिटी कंट्रोल का क्या रोल होता है। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ के आइएगा तो कल्चर मेथड आपको समझने में बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगा। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जो बीमलेस एजुकेशन पॉइंट है उस पर हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कि कल्चर मीडिया क्या है, उसका टाइप्स कितने हैं और कैसे हम लोग कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं। ये सारे टॉपिक मैंने कवर कर रखे हैं, तो उसकी वीडियोस आपको अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल पे, तो उसको आप पढ़ के आइएगा। तो इससे आपको कल्चर मेथड समझने में बहुत ही ईजी होगा और आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे टर्म्स का यूज करने वाला हूँ जो उन सारे लेक्चर से रिलेटेड है। तो अगर आप वो लेक्चर देख के आएंगे तो आपको ये लेक्चर बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगा। तो आइए हम लोग सबसे बात करते हैं कल्चर मेथड क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कल्चर मेथड के इंट्रोडक्शन के बारे में कि कल्चर मेथड क्या है, हमें कल्चर मेथड की नीड क्यों पड़ी और हम लोग कल्चर मेथड का क्यों यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है फर्स्ट पॉइंट जो इंट्रो में आपका, वो लिखा है कल्चर मेथड एम्प्लॉयड डिपेंड्स ऑन द पर्पस फॉर विच दे आर इंटेंडेड। मीन्स कि इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जो भी हम लोग कल्चर मेथड का यूज करते हैं कल्चरिंग करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उस वो इस पर डिपेंड होता है कि उस मतलब कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराना है आपको और किस पर्पस के लिए यूज करना है आपको। जैसे कि आप जो कल्चर करने जा रहे हैं वो आपको एसटी के लिए तो नहीं करना है, मीन्स की एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए तो नहीं करना है, आपको ये तो नहीं पता करना है कि कोई एंटीबायोटिक सेंसिटिव है कि नहीं है। अगर आपको किसी किसी बैक्टीरिया की जो डिस्ट्रिक्ट कॉलोनीज है उनको तो आइडेंटिफाई नहीं करना है। तो पर्पस पे आपके डिपेंड होता है कि आप कौन सा मेथड चूज करेंगे कल्चर मेथड से, क्योंकि कल्चर मेथड्स के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो आपको जिस पर्पस के लिए यूज करना है, जिस पर्पस के लिए आपको नीड है, उसके अकॉर्डिंग वी आर चूज द मेथड ऑफ कल्चर मीडिया। अब हम लोग बात करेंगे कि इंडिकेशन क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनके लिए हम लोग कल्चर जो मेथड्स हैं उनको परफॉर्म करते हैं। तो इसमें लिखा है जो पहला पॉइंट आपका वो लिखा है आइसोलेट बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। मीन्स कि जब हमें किसी भी बैक्टीरिया की प्योर कल्चर की नीड होती है, मीन्स उसकी जो कल्चर कराने के लिए प्योर कल्चर की नीड होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कल्चर मेथड्स का यूज करते हैं। अब प्योर कल्चर का मतलब क्या होता है? प्योर कल्चर का मतलब ये होता है कि जो मतलब हमें जिस बैक्टीरिया की नीड है, मतलब जैसे आपको किसी बैक्टीरिया की कॉलोनी को आइडेंटिफाई करना है, कॉलोनी के बारे में स्टडी करना है, तो आप उसी बैक्टीरिया की मतलब बैक्टीरिया का कल्चर करें तो आपको उस पार्टिकुलर एक ही बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है वो आइडेंटिफाई होगी, तो उसी हम लोग क्या कहते हैं प्योर कल्चर। मीन्स कि इसमें जिसमें सिर्फ एक टाइप की बैक्टीरिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्योर कल्चर कहते हैं। फिर लिखा है डेमोनिस्ट्रेट देयर प्रॉपर्टीज। मीन्स कि जैसे कि आप किसी बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज को डेमोनिस्ट्रेट करने के लिए कल्चर मेथड का यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में आपकी मोटिलिटी आ गई है, बायोकेमिकल रिएक्शन हो गया या सेफ हो गया बैक्टीरिया का, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग कल्चर मेथड को परफॉर्म करते हैं। फिर जो थर्ड नंबर पे आपका लिखा है वो लिखा है ऑब्टेन सफिशिएंट ग्रोथ फॉर प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन एंड फॉर अदर टेस्ट। मीन्स की एंटीजन बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं और बहुत सारे लेबोरेटरी टेस्ट हैं, जैसे आपका एएसटी हो गया, उसको परफॉर्म करने के लिए आप कल्चर मेथड का यूज कर सकते हैं। फिर जो फोर्थ नंबर पे आप लिखा है वो लिखा है टाइप आइसोलेट्स बाय मेथड सच एज बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरियोचिन ससेप्टिबिलिटी। मीन्स की बैक्टीरिया की आइडेंटिफाई करने के लिए और क्लासिफिकेशन करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियोचिन सेंसिटिविटी मेथड से, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम लोग कैसे, बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोचिन सेंसिटिविटी मेथड से करते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो क्या करते हैं आइडेंटिफिकेशन करते हैं बैक्टीरिया का, तो उसके लिए भी हम लोग कल्चर मेथड का यूज कर सकते हैं। और फिर फिफ्थ नंबर पे आपका लिखा डिटरमाइन सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स। मीन्स कौन सी एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया है उसके लिए सेंसिटिव है, उसकी डिटर्मिनेशन या उसकी इवोल्यूशन के लिए हम कर सकते हैं कल्चर मेथड। और सिक्स नंबर पे आपका एस्टिमेट वाइबल काउंट्स। एस्टिमेट वाइबल काउंट्स का मतलब होता है, वाइबल्स मीन्स आपका लिविंग बैक्टीरिया। अब आपको किसी भी मतलब सैंपल में या किसी भी आपका जो क्लिनिकल सैंपल आया स्पेसिमेन है उसमें क्या करना है, आपको वाइबल काउंट की नीड है एस्टिमेशन करने के लिए, मतलब लिविंग बैक्टीरिया की संख्या का एस्टिमेशन करने की नीड है, तो आप क्या करेंगे कल्चर मेथड्स परफॉर्म करेंगे। फिर मेंटेन स्टॉक कल्चर्स। मीन्स बैक्टीरिया कल्चर को मतलब कोई भी बैक्टीरिया है उसका जो कल्चर हुआ है उसको फ्यूचर यूज के लिए सुरक्षित और मेंटेन रखने के लिए हम लोग कल्चर मेथड्स का यूज करते हैं। तो ये सारे थे आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन कि मतलब हमें कब कल्चर मीडिया या कल्चर मेथड्स का यूज करना है और कब हमें नीड पड़ती है। तो अब इतनी सारी नीडेड है जब आपको कल्चर मेथड्स का यूज करना पड़ता है, तो अब अकॉर्डिंग टू नीड वी आर चूज द कल्चर मेथड। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मेथड। तो कल्चर मेथड का जो क्लासिफिकेशन है
वो मेनली 2 टाइप से किया गया है। पहला जो आपका है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन और दूसरा है टेक्निक बेस्ड क्लासिफिकेशन। इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग है ये आपको आपको इसको मतलब ये है सेम चीज़ बट आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करेगी। तो इसमें देखो 2 टाइप से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेस पे और एक टेक्निक्स बेस पे। पर मेथड्स और जो मतलब मेथड्स हैं वो सेम हो सकते हैं बट क्लासिफिकेशन इसका जो है वो 2 तरीके से कर सकते हैं हम लोग। एक ऑक्सीजन के और टेक्निक्स के बेस पे। तो जो ऑक्सीजन के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है वो आपका कौन-सा है एरोबिक कल्चर मेथड और एनारोबिक कल्चर मेथड। मीन्स की ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हम कल्चर मेथड परफॉर्म करते हैं तो उसे एरोबिक कल्चर मेथड कहते हैं। जब हम लोग ऑक्सीजन के अब्सेंस में कल्चर मेथड परफॉर्म करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं एनारोबिक कल्चर मेथड कहते हैं। अब जो अब टेक्निक्स के बेस पे बात करते हैं तो टेक्निक्स के बेस पे जब हम लोग सॉलिड मीडिया का यूज करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सॉलिड मीडिया कल्चर मेथड और जब हम लोग कल्चर मेथड परफॉर्म करने के लिए लिक्विड मीडिया का यूज करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं लिक्विड मीडिया कल्चर मेथड। अब बात यहाँ समझने वाली ये है कि कुछ सॉलिड्स मीडिया होती हैं कुछ लिक्विड्स मीडिया होती हैं जिनका यूज करके हम लोग क्या करते हैं ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कल्चर करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं एरोबिक सॉलिड मीडिया कल्चर मेथड या एरोबिक लिक्विड मीडिया कल्चर मेथड। अब इसके स्ट्री कल्चर स्टॉक कल्चर स्टेप कल्चर सेक कल्चर लिक्विड कल्चर लॉन कल्चर प्योर ब्रेड कल्चर एरोबिक कल्चर ये सारे कल्चर मेथड जो हैं ये सॉलिड मीडिया में भी आपको देखने को मिल रहे हैं और लिक्विड मीडिया में भी देखने को मिले तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये सारे मेथड्स हम लोग और इस मीडिया का यूज करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं ये मेथड परफॉर्म कर रहे हैं या ये मेथड डन कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एरोबिक कल्चर मेथड। फिर एनारोबिक कल्चर मेथड में हम लोग एनारोबिक कल्चर्स होते हैं आपके कुछ जो एनारोबिक कल्चर्स में बहुत सारे टेक्निक्स से यूज करते हैं आगे मैंने स्लाइड्स ऐड किए हैं उसमें आपको पता चल जाएगा तो आप पूरा लेक्चर देखिएगा अच्छे से तो आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर डीप स्टेप कल्चर एनारोबिक शेक कल्चर तो ये सारे थे आपके कल्चर मीडिया का क्लासिफिकेशन। मीन्स 2 टाइप से हम लोग इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे सिंपल समझिए एक अगर ह्यूमन बीइंग है मतलब एक ह्यूमन बीइंग है तो उसको हम लोग कितनी तरह से मतलब या तो मेल या तो फीमेल 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वैसे ही जो हमारे क्लासिफिक कल्चर मेथड हैं उनको हम लोग 2 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेस पे एक टेक्निक्स के बेस पे। तो ये था आपका कल्चर मीडिया का मेथड्स जो है उनका क्लासिफिकेशन। फिर आगे हम लोग बात करेंगे जो हमारे मेथड्स हैं एक-एक करके हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल में कि कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है आपका वो क्या है स्ट्रीक कल्चर। अब स्ट्रीक कल्चर जो होता है उसको हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं तो पहला पॉइंट लिखा है स्ट्रीक कल्चर इज़ द मोस्ट यूज़फुल मेथड ऑब्टेनिंग डिस्क्रिप्ट कॉलोनीज़ ऑफ द बैक्टीरिया। मीन्स कि जो हमारा स्ट्रीक कल्चर मेथड है उसमें हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रिक्ट कॉलोनीज़ ऑफ द बैक्टीरिया। मीन्स कि ऐसी कॉलोनीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं जो क्या हो क्लियरली विजुअल हो। मतलब हमें जब किसी बैक्टीरिया की ऐसी मतलब किसी बैक्टीरिया की ऐसी कॉलोनीज की नीड होती है जो एकदम क्लियरली और मतलब कॉलोनीज क्लियरली विजुअल हो तो उस समय हम लोग क्या करते हैं स्ट्रीक कल्चर परफॉर्म करते हैं। मतलब हमें जब बैक्टीरिया की डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी मतलब की कलर क्लियरली विजुअल कॉलोनीज अपेयर करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं स्ट्रिक कल्चर परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है सिंगल बैक्टीरिया की कॉलोनीज हमें आइडेंटिफाई होती हैं जिससे क्या होता है वो क्लियरली विजुअल होती हैं और हम लोग अच्छी तरीके से आसानी से उसको क्या करते हैं ऑब्टेन कर पाते हैं। तो उसीलिए लिखा हुआ है पहला पॉइंट स्टिक कल्चर इज द मोस्ट यूजफुल मेथड ऑफ ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट कॉलोनीज ऑफ द बैक्टीरिया। फिर दूसरा पॉइंट लिखा इट इज कैरीड आउट बाय स्टिकिंग ऑन द सॉलिड मीडिया ऑफ यहाँ थोड़ा मिस हो गया है सॉलिड मीडियम प्लेट यूजिंग अ प्लेटिनम और नाइक्रोम लूप ऑफ 2 से 4 डायमीटर। अब मीन्स कि इसमें हम लोग क्या करते हैं एक सॉलिड मीडिया लेते हैं आपका जैसे क्लेड अगार हो गया और मैकोंकी अगार ये सब क्या है सॉलिड मीडिया है। तो इनको हम लोग ले सॉलिड मीडिया लेते हैं और एक क्या लेते हैं प्लेटिनम और नाइक्रोम लूप लेते हैं। इसे हम लोग कहते हैं स्ट्राइल लूप या जिसका जो डायमीटर होता है वो 2 से 4 होता है। इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं प्रोसीजर का मैंने ऐड किया तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसका यूज करके हम लोग स्ट्रीकिंग करते हैं देन हमें कॉलोनीज विजिबल होती हैं और हम लोग कॉलोनीज को आइडेंटिफाई करके जो हमारा मतलब बैक्टीरिया है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो लिखा है रिक्वायर फिर जो हमारे क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है स्टिक कल्चर के लिए तो आपको क्या करना चाहिए स्टाइल इनोकुलेटिंग लूप चाहिए। अब ये लूप कैसी होती है नाइक्रोम लूप होती है उसका डायमीटर कितना होता है 2 से 4 डायमीटर होता है। अगार प्लेट चाहिए अगार प्लेट कैसी होनी चाहिए सॉलिड मीडिया होनी चाहिए। सॉलिड मीडिया में हम लोग क्लेड अगार का यूज कर सकते हैं मैकोंकी अगार का यूज करते हैं। बंसन बर्नर आपको चाहिए। अभी सारी जो रिक्वायरमेंट है इनका यूज जो आगे होने वाला है मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या यूज है। फिर आपका है बैक्टीरियल सैंपल या इनोकुलम। फिर आपका है मार्कर फॉर लेबलिंग इनक्यूबेटर एसेप्टिक कंडीशंस और प्रॉपर स्टेलाइजेशन बिफोर एंड आफ्टर स्टिकिंग। ये सारी क्या थी बेसिक रिक्वायरमेंट थी जिन्हें हमें नीड पड़ती है क्या जब हमें स्ट्रीक कल्चर परफॉर्म करते हैं। तो ये रहा इसका प्रोसीजर का डायग्राम कि कैसे हम लोग स्ट्रीक कल्चर जो है उसको परफॉर्म करते हैं। तो स्ट्रीक कल्चर में हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं हम एक सॉलिड मीडिया जो मतलब आपका मैकोंकी अगार हो गया या क्लेड अगार हो गया उसको लेते हैं और उस पे हम लोग क्या करते हैं मार्क करते हैं और लेबल करते हैं विद द पेशेंट नेम एज में और जेंडर एंड जो आपका उसका बारकोड नंबर होता है वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे इस पेट्री डिश पे या सॉलिड मीडिया पे मार्क करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक बंसन बर्नर जो होता है उसको ऑन करेंगे और स्टाइल लूप जो हमारी नाइक्रोम की है उसको क्या करेंगे स्टाइल करेंगे। कैसे स्टाइल करना है आपको जो बंसन बर्नर की फ्लेम है उस पे क्या है आपको प्लेस करना है थोड़ी देर के लिए देन उसको हटा लेना है।
और ये आपकी स्टाइल हो जाएगी इनोकुलेटिंग लूप जो है। फिर आपको क्या करना है, जो आपका सैंपल है, जैसे आप यूरिन का क्लेड अगार का लिए हैं, सॉलिड मीडिया ऐसा, तो आप यूरिन सैंपल के लिए हम लोग क्लेड अगार का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या करना है, जो आपका सैंपल है, उसमें आपको जो आपकी ये इनोकुलेटिंग लूप है, इसको क्या करना है, इसको डिप करना है। डिप करने के बाद आपको इसमें जो है इनोकुलम, वो आपके जो स्टाइल लूप है, उसपे आ जाएगी। फिर इसको आपको क्या करना है, स्ट्रीकिंग करना है। स्ट्रीकिंग में सबसे पहले आप इधर आपको इसमें अच्छे से समझ में आएगा, ये देखिए। स्ट्रीकिंग में क्या करना है, पहले आपको एक इनोकुलम ऐसे करके बना लेना है, एक राउंड शेप में, ओवल शेप में। उसके बाद क्या करना है, इस ओवल शेप से क्या करना है, स्ट्रीकिंग स्टार्ट करनी है। जो आपकी स्ट्रीकिंग है, ये देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐसे करके ओवल शेप में बना लिया। इसमें नहीं बना, पर आपको अभी मैंने दिखा दिया, वैसे आपको बनाना है। फिर उसके 6 लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, मतलब स्ट्रीकिंग करनी है। फिर जो ये लाइन के जो लास्ट आपकी लाइन है, इससे आपको ऐसे करके इधर कुछ लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। देन आपको स्ट्रीकिंग करनी है, यहाँ से फिर ऐसे स्ट्रीकिंग करनी है। ये देख सकते हैं आप, ऐसे आपको उस इनोकुलेटिंग लूप की सहायता से, ये जो आपकी इनोकुलेटिंग लूप है, इसकी सहायता से स्ट्रीकिंग करनी है। आप ये जब लैब में परफॉर्म करेंगे, तो आपको एकदम ईज़िली समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं, और आप बस आपको ये मेथड्स याद रखना है कि कैसे हमें स्टिकिंग करनी है। तो आपको क्या, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ऐसा ओवल शेप में बना लेना है। देन आपको ओवल शेप में बनाने के बाद आपको क्या करना है, स्टिकिंग करते रहना है। जो ये आपकी स्टिकिंग है, ऐसे स्टिकिंग करना है। जब आप ये ऐसे स्टिकिंग कर लें, तो इसको आप बंद कर देंगे, ये जो आपकी सॉलिड अगार है, और इसको क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे आप इनक्यूबेटर में। कितने, 28 से 24 आवर्स के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर। अब 18 से जब आपको 18 से 24 आवर्स में बाद आपको क्या करना है, इसको बाहर निकालना है, कल्चर मीडिया जो आपने सॉलिड मीडिया लिया है और जिसपे आपने स्टिकिंग की है। फिर आपको क्या है, कॉलोनीज़ जो है वो विज़ुअल होंगी, और जो आपकी ग्रोथ है वो विज़ुअल होगी। फिर ग्रोथ को हम लोग देखते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट कॉलोनीज़ होती हैं, वो कुछ आपको इस तरह से दिखेंगी। ये देख सकते हैं, आपको इसमें जो आपकी ये हैं व्हाइट कलर की आपको दिख रही है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट कॉलोनी है। अब ये आपको ईज़िली दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, आसानी से और सही, मतलब क्लियरली विज़ुअल हो रही है कि नहीं? तो इसीलिए इसको डिस्ट्रिक्ट कॉलोनीज़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्ट्रिक्ट कॉलोनीज़ इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कॉलोनीज़ जो होती है, वो क्या होती है, क्लियरली विज़ुअल हो जाती है हमें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रीक कल्चर हम लोग क्यों करते हैं। स्ट्रीक कल्चर जो होता है, उसको हम लोग इसलिए परफॉर्म करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कॉलोनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनोकुलेटिंग लूप का यूज करते हैं और सॉलिड मीडिया का यूज करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम लोग जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करते हैं और कॉलोनी इनक्यूबेट करते हैं। देन हम लोग कॉलोनीज विजुअल कर लेते हैं। तो ये आपका क्या था, स्ट्रीक कल्चर। फिर जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉक कल्चर जो है वो क्या है, स्टॉक कल्चर में हम लोग एक ट्यूब कंटेनिंग अगार स्लॉप लेते हैं और स्लांट लेते हैं, जिसमें हम लोग स्टॉक कल्चर परफॉर्म करते हैं। अब ये अगार स्लॉप और स्लांट क्या होता है, तो ये जो अगार स्लॉप और स्लांट है, ये जो है, ये क्या होता है कि हम लोग एक ट्यूब होती है, उसमें क्या करते हैं, न्यूट्रेंट अगार आपको लेते हैं और उस न्यूट्रेंट अगार को आप जमा लेते हैं। मीन्स कि आप सॉलिड कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं सॉलिड, उसे उससे सॉलिड करते हैं आप स्लांट पोजीशन में, मतलब हल्की सी तिरछी पोजीशन में। आप क्या करेंगे, उस ट्यूब के अंदर जो आपका न्यूट्रेंट अगार है, उसे क्या करें, जमा लेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अगार स्लॉप और स्लांट कहते हैं। अब इस अगार स्लॉप और स्लांट का यूज करते हैं हम लोग स्टॉक कल्चर करने के लिए। अब स्टॉक कल्चर कैसे करते हैं, तो वही सेकंड पॉइंट लिखा है, स्लॉप्स आर सीडेड बाय स्लाइटली स्मेयरिंग द सरफेस ऑफ अगार विद अ लूप इन द जिगजैग पैटर्न, टेकिंग केयर नॉट टू कट द अगार। मीन्स कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा अगार है, न्यूट्रिएंट अगार जिसको हमने प्रिपेयर किया है अगार स्लॉप की तरह, उसको हम लोग उसमें क्या करते हैं, हम जो इनोकुलेटिंग लूप है या इनोकुलेटिंग वायर है, उसको क्या करते हैं, जिग जैग पोजीशन मीन्स सीधी पोजीशन में क्या करते हैं, स्टॉक करते हैं, जिससे और ये देखते हैं कि उसमें अगार में मतलब कोई भी अदर टाइप की डिफिकल्टीज ना आए। उसको हम लोग जिग जैग पोजीशन में, सीधी पोजीशन में, स्ट्रेट लाइन में उसमें स्ट्रीक करते हैं, जो हमारी अगार का यूज कर रहे हैं, अगार स्लॉप का, उसके अंदर। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट लिखा है, इट इज एम्प्लॉयड फॉर प्रोवाइडिंग प्योर ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियम फॉर स्लाइड एलिमिनेशन एंड द अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट। मीन्स कि जब हम लोग इसका यूज प्योर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को कराने के लिए करते हैं। मीन्स कि जब हमें नीड होती है किसी एक बैक्टीरिया की ग्रोथ कराने के लिए, एक बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी है, एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को ऑब्जर्वेशन करने के लिए, तब हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। और इस मेथड में जो हमें ग्रोथ प्रोवाइड होती है, उस ग्रोथ का हम फ्यूचर में या फिर आगे अदर टेस्ट जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, उस ग्रोथ का यूज करके, जैसे आपका स्लाइड एग्लूमेटेशन हो गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट, अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट। मीन्स कि जो भी हम लोग ग्रोथ करवाते हैं स्टॉक कल्चर से मेथड टेक्निक यूज करके, उस ग्रोथ का हम लोग आगे स्लाइड एग्लूमेटेशन और अदर हमारी माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट हैं उसमें कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग स्टॉक कल्चर का यूज करते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो आपका न्यूट्रिएंट अगार स्लॉट चाहिए होता है, इनोकुलेटिंग वायर चाहिए, बंसन बर्नर चाहिए होता है, बैक्टीरियल कल्चर इनोकुलम चाहिए होता है, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये सारी जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, ये नीड है। मार्कर और इनक्यूबेटर, कॉटन फ्लक्स और 70% एल्कोहल और वाट वेस्ट कंटेनर। तो ये सारी चीजें आपको रिक्वायरमेंट होती है। प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले जो आपकी स्टाइल इनोकुलेटिंग लूप होती है, उसको आपको क्या करना है, स्टाइल करना है। उसके बाद इनोकुलम को उसमें पिकअप करना है, जो आपने बैक्टीरियल सस्पेंशन प्रिपेयर किया है, उससे क्या करना है, आपको इनोकुलम को पिकअप करना है। उसके बाद इसको क्या करना है, स्ट्रीक करना है जिगजैग पोजीशन में, किसमें, ट्यूब के अंदर। उसके बाद इस ट्यूब का जो आपकी माउथ है, उसको क्या करना है, बंसन बर्नर से आपको स्टाइल करना है, और इसको क्या करना है, स्लांटेड पोजीशन में आपको इंक्यूबेटर में रखना है। कितनी देर के लिए, 24 आवर्स के लिए। कितनी डिग्री सेल्सियस पर, 37 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद 37 डिग्री सेल्सियस पर रखने के बाद 24 आवर्स के बाद जब आप इसे निकालेंगे, तो इसमें जो ग्रोथ है
वो आपको अपीयर होगी, तो ग्रोथ को आइडेंटिफाई करना है और हमें रिजल्ट जो है वो डिस्प्लेस करना है। रिजल्ट जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंग टू बैक्टीरियल ग्रोथ जो हमारा रिजल्ट है उसे हमें पेशेंट को प्रोवाइड करना है। तो ये आपका था स्टॉक कल्चर। फिर जो थर्ड नंबर पे आपका है वो स्टेप कल्चर। अब स्टेप कल्चर में हम लोग क्या करते हैं कि स्टेप कल्चर में हम लोग एक स्ट्रेट वायर का यूज करते हैं और उस स्ट्रेट वायर का यूज करते हैं किसमें, और क्या करते हैं, मीडिया लेते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट जेलेटिन है गया, ग्लूकोज अगार। फिर उस स्ट्रेट वायर से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मीडिया है उसकी जो सेंट्रल है उसमें क्या करते हैं, उसको उसके सेंट्रल को पंचर करते हैं, और जो मीडिया है उसको पंचर करने के बाद जो हमारी स्ट्रेट वायर है उसको विड्रॉ करते हैं, मींस बाहर निकालते हैं। और ये हमें ध्यान रखना है कि जो हम इंसर्ट कर रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं उसमें जो है सेंट्रल ऑफ द मीडिया में ये सारी चीजें होनी चाहिए। और जो आपका बॉट मतलब साइड साइड है, ट्यूब की साइड से उसमें कोई भी टच या नहीं होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप कल्चर कहते हैं। वही आपके पॉइंट्स लिखे हैं कि स्टेप कल्चर इज प्रिपेयर्ड बाय स्टेपिंग द मीडिया एंड ट्यूब्स विद अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड इनक्यूबेटिंग एट 37 डिग्री सेल्सियस। मींस कि क्या करना है, स्टेप कल्चर में आपको मीडिया प्रिपेयर करना है और एक स्ट्रेट वायर लेना है। फिर उस मीडिया को जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो लिखा था प्रिपरेशन ऑफ द स्टेप कल्चर सुटेबल मीडिया सच न्यूट्रिएंट जेलेटिन ग्लूकोज अगार इज पंचर्ड विद अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर इनटू द सेंट्रल ऑफ द मीडिया एंड विड्रॉइंग इट इन द सेम लाइन टू अवॉइड स्प्लिटिंग द मीडिया। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका न्यूट्रिएंट जेलेटिन या ग्लूकोज अगार जो आप यूज कर रहे हैं उसको क्या करना है, पंचर करना है। किससे करना है, स्ट्रेट वायर से करना है। अभी कैसे करना है प्रोसीजर में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद उसको विड्रॉ करना मींस निकालना है, और यह अवॉइड करना है कि जो हमारी स्ट्रेट वायर है वो उसका कोई भी टच ना होने पाए साइड से जो भी आपकी ट्यूब है। फिर क्या लिखा था, मीडिया इज अलाउड टू टच विद द ट्यूब इन द अपराइट पोजीशन प्रोवाइडिंग अ फ्लैट सरफेस एट द टॉप ऑफ द मीडियम। मींस कि फिर क्या करना है, इस मीडिया को हमको क्या करना है, इन्वर्टेड पोजीशन में प्लेस करना है। किसमें, आपकी जो इनक्यूबेटर है। तो फिर ये सारी प्रोसीजर में ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर यूजेस की बात करते हैं, तो इसका यूज हम लोग मेनली क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जेलेटिन लिक्विफिकेशन। अब जेलेटिन लिक्विफिकेशन क्या होता है, तो जेलेटिन लिक्विफिकेशन जो है उसका मतलब ये है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो आपका जेलेटिन एंजाइम प्रोड्यूस करती है, और वो जेलेटिन एंजाइम जो होता है उसको जब हम लोग वो हमारी मीडिया में आता है तो हमारी मीडिया को सॉलिड से क्या करता है, लिक्विड कर देता है। उसीलिए हम लोग कहते हैं इसे जेलेटिन लिक्विफिकेशन। मींस कि आपकी जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है वो क्या है, जेलेटिन एंजाइम प्रोड्यूस करती है। अब उसका जब हम लोग बैक्टीरियल सस्पेंशन बनाते हैं और उसको हम लोग जब यूज करते हैं ग्रोथ कराने के लिए, तो जब हम उसको इनोकुलेटिंग वायर जो होती है हमारी उसकी सहायता से जब हम लोग अपना जो मीडिया है उसमें ऐड करते हैं, तो अगर उसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस प्रेजेंट होता है तो वो जेलेटिन एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और जेलेटिन एंजाइम जो होता है वो हमारी मीडिया को लिक्विड कर देता है। उससे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारी जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है। तो ऐसे हम लोग स्टेप कल्चर करके पता कर सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं जेलेटिन लिक्विफिकेशन। फिर लिखा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया अंडर बैक्टीरियम अंडर स्टडी। मींस कि हमें जो बैक्टीरिया की जिस बैक्टीरिया की ग्रोथ करानी है उसको कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब इसको डेमोन्स्ट्रेट कैसे करेंगे, तो जो आपकी वायर जो आप यूज कर रहे हैं, आप मतलब ट्यूब यूज कर रहे हैं, उसमें क्या होता है जब आप ट्यूब में देखेंगे तो कभी कभी ये जो ग्रोथ होती है वो टॉप पे होती है, कभी बॉटम में ग्रोथ देखने को मिलती है, और कभी बीच में ग्रोथ देखने को मिलती है आपकी ट्यूब की। तो अकॉर्डिंग टू ग्रोथ मींस जैसी ग्रोथ आपको विजुअल हो रही है उस अकॉर्डिंग हम लोग ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ऑक्सीजन कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी बैक्टीरिया को। तो वही लिखा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरिया अंडर स्टडी। और लिखा है थर्ड पॉइंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक कल्चर। मींस स्टॉक कल्चर मेंटेनेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर लिखा टू स्टडी मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया सेमी सॉलिड अगार। मींस कि जब हमें मोटिलिटी या मूवमेंट बैक्टीरिया का डिटेक्ट करना होता है सेमी सॉलिड में अगार में, तब भी हम लोग क्या करते हैं, स्टेप कल्चर का यूज करते हैं। अब ये स्टेप कल्चर की कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको याद रखना है। न्यूट्रिएंट अगार, डीप ट्यूब और स्टाइल लूप, बैक्टीरियल कल्चर, बंसल बर्नर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, मार्कर और लेबलिंग, इनक्यूबेटर, सेप्टिकल प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन। ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो स्टेप कल्चर के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, तो आपको सबसे पहले क्या है, न्यूट्रिएंट अगार लेना है और उस पे लेबलिंग करना है। लेबलिंग करने के बाद आपकी जो स्टेट वायर है उसको लेना है, और उसको फंक्शन बर्नर की सहायता से क्या करना है, आपको उसको स्टाइल करना है और उसको कूल करना है। कूल करने के बाद आपकी जो आपका जो कल्चर है, आपने जिस पे बैक्टीरिया की ग्रोथ करा रखी है या कोई आपने इनोकुलम सस्पेंशन प्रिपेयर कर रखा है, तो उससे आपको क्या करना है, इनोकुलम लेना है, और उस इनोकुलम को आपको क्या करना है, सेंट्रल ऑफ द मीडिया जो आपने यूज किया है उसके सेंट्रल में क्या करना है, आपको उसको इनोकुलेट कराना है या फिर उसको उसके अंदर इंसर्ट कराना है। इंसर्ट कराने के बाद इससे आप इजीली जो है वो क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। और ये आपको इंश्योर करना है कि जो जब आप इसे बाहर कर रहे हैं तो आपकी जो ये इनोकुलेटिंग ये स्ट्रेट वायर है ये इसके टॉप में टच नहीं होनी चाहिए, मींस की साइड्स में टच नहीं होनी चाहिए, बॉटम में टच होकर सीधा बाहर निकाल लेंगे आप। उसके बाद इसके माउथ को क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे बंसल बनने सारा। फिर इसे इंसर्ट इन्वर्टेड पोजीशन में आप इंक्यूबेटर में रखेंगे और 37 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद 24 आवर्स के लिए, उस 24 आवर बाद इसे निकालेंगे आप और क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इसकी ग्रोथ की। अगर टर्बिडिटी शो होती है मींस की बैक्टीरिया
प्रेजेंट है, अगर स्टेबिलिटी नहीं होती मींस की बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो आपकी एब्सेंस है। तो ये था आपका स्टेप कल्चर। फिर जो फोर्थ नंबर पे है वो आपका सेक कल्चर है। तो सेक कल्चर को समझने के लिए जो मैंने ये प्रोसीजर का डायग्राम यूज किया, इससे आप आसानी से सारे पॉइंट समझ सकते हैं। तो फिर ये इस डायग्राम को मैं समझा देता हूँ आपको, जिससे आपको सेक कल्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो सेक कल्चर होता है, तो सेक कल्चर के नाम से ही आपको पता करना चल रहा होगा कि इसे कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, शेक करके। अब कैसे करेंगे तो उसके प्रोसीजर से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका न्यूट्रिएंट अगार है उसको क्या करना है, एक ट्यूब में लेना है, उसे मेल्ट करना है। मेल्ट करना मींस को उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है। लिक्विड फॉर्म में जब चेंज हो जाएगा तो आपको क्या करना है, उसको कूल करना है 45 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉथ में। देन आपको क्या करना है, जो आपने इनोकुलम प्रिपेयर किया है मींस की बैक्टीरियल सस्पेंशन जो आपने प्रिपेयर किया है, उस बैक्टीरियल सस्पेंशन से आप क्या करेंगे, बैक्टीरियल सस्पेंशन को लेंगे। आप कैसे लेंगे, आप कैपिलरी पिपेट का यूज कर सकते हैं, या स्टेट वायर का यूज कर सकते हैं, या इनोकुलेटिंग लूप का यूज कर सकते हैं। किस वो डिपेंड करता है कि आपने जो इनोकुलम प्रिपेयर किया है उसका जो बॉटल्स या जिसमें आपने प्रिपेयर किया उसकी साइज पे। तो अकॉर्डिंग टू साइज वी चूज द कैपिलरी पिपेट या स्टेट वायर। आप कैपिलरी पिपेट या स्टेट वायर से आप इनोकुलम लेंगे और उस इनोकुलम को क्या करेंगे, आप जो मेल्टेड न्यूट्रिएंट अगार आपने जो अभी प्रिपेयर किया था उसमें आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपकी कैपिलरी है उसको बाहर निकाल, कैपिलरी पिपेट उसको बाहर निकालेंगे और उसको डिस्कार्ड करेंगे। और जो आपका ट्यूब है उसका जो माउथ है उसको क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे। स्टाइल करने के बाद कैप आप उस पे प्लेस करेंगे। देन कैप प्लेस करने के बाद इसको क्या करना है, आपको सेक करना है। मींस अपने हाथों के बीच हाथ में लेके इसे रोटेट करते हुए हल्का सा सेक करना है। शेक करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप इसे अलाउड कर देंगे कि जो हमारा अगार है वो क्या हो, सॉलिडिफाइंग हो जाए। उसके बाद इसको आपको इंक्यूबेटर में रखना है 37 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 24 आवर्स के लिए। आप जब 37 डिग्री सेल्सियस पर आप रखेंगे 24 आवर्स के लिए, उसके बाद जब 24 आवर्स के बाद आप इसे निकालेंगे तो जो ग्रोथ होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो आपकी अपीयर होगी। अगर आपको इस ट्यूब में टर्बिडिटी शो हो रही है मींस की आपकी बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो प्रेजेंस है। अगर इसमें टर्बिडिटी नहीं शो रही मींस की बैक्टीरियल ग्रोथ एब्सेंस है। तो ये था आपका शेक कल्चर, और शेक कल्चर को हम लोग ऐसे परफॉर्म करते हैं। और ये जो पॉइंट्स है, ये जो आपका डायग्राम है, इसे आप बना लीजिएगा तो आप अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाएंगे अपने जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा उसमें आप जब क्वेश्चंस अटेंड करेंगे तब। फिर हम लोग फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं लिक्विड कल्चर की। तो लिक्विड कल्चर जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक किसी भी फ्लास्क या ट्यूब या बॉटल में क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि इनोकुलम लेंगे और इनोकुलम को क्या करेंगे, पिपेट या सिरिंज की सहायता से हम अपने जो मीडिया है उसमें इंसर्ट करेंगे। उसके बाद 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ को आइडेंटिफाई करेंगे। पर अब इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्यों हमें लिक्विड मीडिया का यूज करना पड़ा, क्यों हम अदर्स मीडिया का यूज करके कल्चर क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। तो जिसमें पहला पॉइंट लिखा है फॉर ब्लड कल्चर एंड फॉर स्टेटिस्टिक टेस्ट वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया इज टू बी स्मॉल। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग ब्लड सैंपल या स्टेटिस्टिक टेस्ट में बैक्टीरिया की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी जब हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं टेस्ट परफॉर्म, तो उसमें क्या होता है ब्लड कल्चर और स्टेटिस्टिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पर इन टेस्ट में क्या होता है कि जो हमारी बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, कम दिखाई देती है, कम अपीयर होती है, जिससे कि हमारी ग्रोथ जो है सही से विजुअल नहीं होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड कल्चर का यूज करते हैं। अब लिक्विड कल्चर में क्या होता है, लिक्विड कल्चर में ये होता है कि जो लिक्विड मीडिया होती है वो बैक्टीरिया को इजिली मल्टीप्लाई होने में हेल्प करती है। अब इजिली मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो अच्छी से होगी। इसीलिए हम लोग लिक्विड मीडिया का यूज करते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो अच्छे से शो हो। क्योंकि जब हम ब्लड कल्चर और स्टेटिस्टिक टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होती है, कंसंट्रेशन लो में प्रोवाइड होती है, स्मॉल अमाउंट में कंसंट्रेशन बैक्टीरिया की प्रोवाइड होती है। फिर जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो लिखा है for culture of specimen containing antibiotics and other antibacterial substances these are inbreeded infective by dilution in the media। मींस कि क्या होता है कि कुछ स्पेसिमेन में एंटीबॉडीज जो होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करते हैं, रोक देते हैं। क्या करते हैं, रोक देते हैं। पर जब हम लोग लिक्विड मीडिया का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे ये एंटीबायोटिक्स और एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं ये क्या कहते हैं, लिक्विड मीडिया में ये डाइल्यूट हो जाते हैं, जिससे इनका इफेक्ट कम हो जाता है। इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ पॉसिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए हम लोग लिक्विड मीडिया का यूज करते हैं। अब थर्ड नंबर पे लिखा हुआ लार्ज यील्ड ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर्ड, मींस की जब आपकी कंसंट्रेशन लो आपकी आ रही हो बैक्टीरिया की और लार्ज रिक्वायर्ड में आपकी रिक्वायरमेंट कितनी हो, लार्ज हो, तो भी हम लोग लिक्विड कल्चर मीडिया का यूज करते हैं। अब लिक्विड कल्चर का प्रोसीजर क्या होता है, तो ये आपका है लिक्विड कल्चर का प्रोसीजर। कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कल्चर जो आपने लिक्विड मीडिया है उसको लेना है और उसको क्या करना है, प्रॉपर्ली लेबल करना है। फिर स्टाइल इनोकुलेटिंग लूप लेना है और उससे क्या करना है, आपको इनोकुलेट करना है या स्टाइल करना है। उस लूप को क्या करना है, स्टाइल करना है। स्टाइल करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जो आपने कल्चर मीडिया पे बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई है उससे आप क्या करेंगे, इससे आप इनोकुलम लेंगे, मींस बैक्टीरियल सस्पेंशन या बैक्टीरिया जो है वो की जो ग्रोथ आई है उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, आप जो लिक्विड कल्चर मीडिया है आपकी उसमें ऐड करेंगे और उसके बाद इसका माउथ जो है वो स्टाइल करेंगे और कैप करेंगे। कैप करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको इंक्यूबेटर में रखेंगे 24 आवर्स के लिए और उस 24 आवर्स के बाद आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और रिकॉर्ड और रिजल्ट जो है वो रेडी करेंगे।
तो ये आपका था लिक्विड कल्चर का प्रोसीजर। आपको सारे प्रोसीजर सेम है, बस थोड़ा-सा डिफरेंट है, आप थोड़ा समझ के अगर पढ़ेंगे, तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने हर स्टेप में एक डायग्राम ऐड कर दिया कि आपको समझने में ईज़ी और आप अच्छे से समझ पाएँगे कि चीज़ें क्या कह रही हैं और चीज़ों को हम लोग कैसे परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपका था लिक्विड कल्चर। फिर 6 नंबर पे है आपका लॉन कल्चर। अब लॉन कल्चर का हम लोग यूज़ किसके लिए करते हैं? तो लॉन कल्चर को जो यूज़ करते हैं, वो किस लिए करते हैं? एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट करने के लिए करते हैं, बैक्टीरियोफेज टाइपिंग के लिए करते हैं और बैक्टीरियल एंटीजन और वैक्सीन प्रिपरेशन के लिए करते हैं। अब आपकी एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट जो होता है, एसटी जो होता है, उसको हम लोग करने के लिए लॉन कल्चर क्यों करते हैं? तो देखो, जब लॉन कल्चर हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एमएचए का यूज़ करते हैं। मतलब एमएचए जो होता है उसका यूज़ करते हैं, मोलर इंटर अगार जो होता है उसका यूज़ करते हैं। उस अगार में हम लोग क्या करते हैं कि अगार में जो होता है वो एक स्वैब को लेके क्या करते हैं, लॉन कल्चर करते हैं। कैसे करते हैं वो प्रोसीजर समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपने ये क्या लिया, एमएचए अगार ले लिया। अब इस एमएचए अगार में आपको क्या, एमएचए अगार आपने लिया, आपको क्या लेना है, इनोकुलेटिंग लूप लेना है। और इनोकुलेटिंग लूप किस लिए लेते हैं? आपको इनोकुलेटिंग लूप इसलिए लेना है क्योंकि आप इनोकुलम बनाएंगे, बैक्टीरियल इनोकुलम मीन्स की बैक्टीरियल सस्पेंशन। आपने किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ करा रखी है कल्चर मीडिया पे, तो उससे क्या करेंगे, आप बैक्टीरियल ग्रोथ जो हुई है उसको पिकअप करेंगे इनोकुलेटिंग वायर से और उसको क्या करेंगे, जो आपका न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है उसमें मिक्स करेंगे। फिर इसको मिक्स करने के बाद आपका जो इनोकुलम है या बैक्टीरियल सस्पेंशन वो क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब आपका बैक्टीरियल सस्पेंशन जो है वो रेडी हो गया। अब इस बैक्टीरियल सस्पेंशन का आप यूज करके जो है लॉन कल्चर करेंगे। अब आपको बैक्टीरियल सस्पेंशन मिल गया। अब आप क्या करेंगे, एक स्वैब, कॉटन स्वैब लेंगे। तो ये कॉटन स्वैब आपको दिख रहा होगा, ये कॉटन स्वैब लेंगे और इसको क्या करेंगे आप, जो आपका सस्पेंशन आपने बैक्टीरियल सस्पेंशन प्रिपेयर किया है, इसमें क्या करना है, डिप करना है। डिप करने के बाद आप क्या करेंगे, ये आपकी एमएचए प्लेट है जिसपे आप लोग क्या करेंगे, लॉन कल्चर करेंगे। कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको इसको अपने हाथों के बीच में रखना है और इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके आपको लॉन कल्चर करना है। अब लॉन कल्चर ऐसे करेंगे, उसके बाद इसको हल्का सा रोटेट करेंगे और फिर ऐसे ऐसे करके आप करेंगे। इसी तरह आप चारों साइड से इसके जो है वो लॉन कल्चर इस पे परफॉर्म करेंगे। आपको जब फाइनल जो आप करेंगे उस आपको थोड़ा इस तरह दिखाई पड़ेगा कि आपने ऐसे, मतलब आपको लॉन कल्चर परफॉर्म करना है। तो उसके बाद ये परफॉर्म हो जाएगा, फिर आप इसे इंक्यूबेटर में रखेंगे। इंक्यूबेटर में रखने के बाद 24 आवर्स बाद जब आप इसे निकालेंगे, तो इस पूरे कल्चर मीडिया पे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो हो जाती है। फिर इस बैक्टीरिया की ग्रोथ जो इस मीडिया पे हो जाती है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे जो डिस्क लगानी होती है, जो आपने एसटी पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा एंटी, जो आपका डिस्क डिफ्यूजन क्रिबे बाउल मेथड से हम लोग परफॉर्म करते हैं, वो इसी, जो आपने ये ग्रोथ कराई इसी पे परफॉर्म करना होता है। इसी पे आप एंटीबायोटिक डिस्क लगाएंगे और वो इसलिए लगाते हैं कि जो हमारी एंटीबायोटिक सेंसिटिव होगी, वो जोन ऑफ इनहिबिशन शो करती है इस डिस्क पे। फिर उस जोन ऑफ इनहिबिशन को हम लोग मेजरमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू जोन ऑफ इनहिबिशन। हम लोग जो भी हमारी एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाती है कि कौन सी एंटीबायोटिक ड्रग्स जो हैं जिनका यूज करके हम लोग जिस बैक्टीरिया है उसके लिए यूज कर सकते हैं। मीन्स इस पे आप जब एंटीबायोटिक डिस्क लगाएंगे, तो उसके बाद आप जब 24 आवर्स के लिए फिर रख देंगे, तो उसमें क्या होगा, जोन ऑफ इनहिबिशन होगा। अगर आप एसटी पढ़ेंगे तो उसमें आप जोन ऑफ इनहिबिशन पढ़ेंगे। तो जोन ऑफ इनहिबिशन में ये होता है कि उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं, तो जितना जोन ऑफ इनहिबिशन होता है उसी के अकॉर्डिंग जो मतलब जोन ऑफ इनहिबिशन को मेजरमेंट करके हम लोग ये देते हैं कि हमारी जो ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स उस बैक्टीरिया के लिए सेंसिटिव होगी, मीन्स कौन सी ड्रग उस बैक्टीरिया के इलाज के लिए परफेक्ट होगी और कौन सी रेसिस्टेंट होगी, मीन्स की कौन परफेक्ट नहीं होगी। इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, वही लिखा आपको एसटी टेस्ट के लिए यूज करते हैं हम लोग लॉन कल्चर का। तो ये था आपका लॉन कल्चर और लॉन कल्चर का प्रोसीजर और उसका यूजेस। फिर जो हमारा 7 नंबर पे है वो क्या है, पोर प्लेट कल्चर। अब पोर प्लेट कल्चर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो पोर प्लेट कल्चर जो है उसका यूज हम लोग क्या किस इसलिए करते हैं, जब हमें किसी लिक्विड या फिर यूरिन, जैसे आपका यूरिन का सैंपल हो गया, उसमें क्या होगा, वाइबल ऑर्गेनिज्म को आपको आइडेंटिफाई करना होता है या वाइबल ऑर्गेनिज्म के जो नंबर हैं उनको डिटेक्ट करना होता है। तब हम लोग क्या करते हैं, पोर प्लेट कल्चर मेथड का यूज करते हैं। तो पोर प्लेट कल्चर मेथड का कैसे यूज करते हैं वो इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 आपको 5 क्या करना है, मोल्टेन अगार ट्यूब लेना है। अब मोल्टेन अगार ट्यूब का मतलब होता है मेल्टेड अगार जो ट्यूब है उसको आपको लेना है और इसको क्या करना है, सॉलिडी मींस आपको इसको क्या करना है, कूल करना है। क्या 45 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बाद में आप जब इसको कूल कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, इनोकुलम बनाना है। इस सीरियल का आप यूज करके क्या करेंगे, इनोकुलम प्रिपेयर करेंगे। इनोकुलम प्रिपेयर करने के बाद जो आपका इनोकुलम का फाइनल सस्पेंशन होगा उससे आपको 1 ml क्या करना है, पांचों ट्यूब्स में ऐड करना है इनोकुलम को, जो वायरल जो आपने बैक्टीरियल सस्पेंशन बनाया। उसके बाद इसको क्या करना है, आपको जो आपकी पैट्रिक डिस्क है उस पर पोर करना है। पोर करने के बाद आप इसको इंक्यूबेटर में रखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर 24 आवर्स के लिए। और 24 आवर्स के बाद आप इसकी जो कॉलोनीज हैं उनको क्या करेंगे, काउंट करेंगे और आप इसकी बैक्टीरियल ग्रोथ जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये था आपका प्योर प्लेट कल्चर मेथड। तो ये आपके थे जो आप मेथड्स जो आप कल्चर करने के लिए यूज करते हैं। बाकी और बहुत सारे मेथड्स हैं जो जो आपके एनारोबिक कल्चर मेथड में आएंगे। तो जो एनारोबिक कल्चर मेथड है वो हम लोग सेकंड लेक्चर में टॉपिक जो सेकंड लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें हमने 7 कल्चर मेथड कवर कर लिए हैं। जो आपका सेकंड लेक्चर आएगा उसमें हम लोग एनारोबिक कल्चर मेथड जो है आपका वो सारी चीजें कवर करेंगे कि एनारोबिक कल्चर मेथड क्या होते हैं, कैसे हम लोग एनारोबिक कल्चर मेथड परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये मेथड समझ में आए हो या फिर आप इसकी नोट्स चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तो आपको इसकी नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे बीमलेस एजुकेशन पॉइंट उसको ज्वाइन कीजिए और हमें डीएम कीजिए। हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड
प्रोवाइड कर देंगे वहाँ पे। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या आपको लेक्चर समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।